हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम देखेंगे कि हमारा ये जो ग्लोब बना हुआ है, हमारा जो मानचित्र बना हुआ है, जिस चित्र को मान ले, इस पृथ्वी इतनी बड़ी तो है नहीं। पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब 13,000 किलोमीटर, 13,500 किलोमीटर मोटी है हमारी पृथ्वी है। गोला है जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, शून्य में, जो बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के लटका हुआ है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को हम पूरा इस पर पढ़ेंगे तो छोटे छोटे हमें बनाने पड़ेंगे, मान लेंगे कितना बड़ा ही है और उसको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखिए कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले वो दक्षिणी अमेरिका, इसको हम अब थोड़ा सा रेखाओं के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा देश, हमारी पृथ्वी पर हमारे जो देश हैं, जो लोग रहते हैं, हम आंखें बंद करेंगे हमें सब कोई दिखते रहेंगे कि कौन कहाँ पे है, जब हम रेखाओं के आधार पे पढ़ लेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा जो है वो भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो ये दक्षिणी अमेरिका। इसको दक्षिणी अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है ना। भूमध्य रेखा से एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में। और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये 3 कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बढ़िया। और 4 महाद्वीप, एक महाद्वीप ऐसा है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो ठीक हमारे पृथ्वी के बीचों बीच है, जो उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, भूमध्य रेखा के ऊपर भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा, ठीक है, जो कौन सी रेखा कही जाती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए, इस पर से 3 महत्वपूर्ण रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। ये आप लोगों को पॉइंट आउट करके उस पॉइंटों को लिखना है, लिख के आना है घर से, ठीक है।
इन वीडियोस को देखेंगे और उनको पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सी रेखा उसके बारे में, जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चीजें आपको घर से, उसको आपके लिए ये समझ लो कि होमवर्क है, उसको आप घर से करके आए, घर में करेंगे सभी लोग। तीनों अक्षांश, 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं, 3 रेखाएं एक साथ एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं। और वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। मकर रेखा, मकर रेखा पर एक देश स्थित है जो एक ही रेखा पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सी रेखा पर है? मकर रेखा। मकर रेखा पर है। मकर रेखा मतलब 23.5 अंश, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, हाँ, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ही अक्षांश रेखा, और कई अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा में जो 23.5 अंश है, 23.5 अंश अक्षांश रेखा पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं दक्षिणी अमेरिका से। भूमध्य रेखा और मकर रेखा किससे गुजरती हैं? दक्षिणी अमेरिका से। कर्क रेखा, कर्क रेखा और नहीं, अटलांटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है वो कौन सा वृत्त कहलाती है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा ये गुजरती है किससे? उत्तरी अमेरिका से और एशिया महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री की जो रेखाएं हैं ये उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजर रही हैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तरी अमेरिका से भी 2 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप से सिर्फ एक रेखा गुजरती है। यूरोप महाद्वीप से एक ही रेखा गुजरती, और कई अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा की बात की जा रही है। जो 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त, है ना? तो इनमें से आर्कटिक वृत्त जो है वो सिर्फ उत्तरी यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो एक एक अक्षांश रेखा जो है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? एक तो यूरोप महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा, मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? गर्मी पड़ रही होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा? क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर है। कहाँ है? मकर रेखा पर। हाँ, तो यहाँ कर्क रेखा पर गर्मी, ठंडी पड़ रही है, और जब सूर्य यहाँ आएगा, जब सूर्य का
धरती का ये वाला भाग सूर्य की तरफ होगा, सूर्य के पास होगा, तब यहाँ ठंडी पड़ेगी। मतलब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ेगी तो यहाँ ठंडी पड़ेगी, और यहाँ जब ठंडी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, और जब यहाँ ठंडी तो यहाँ गर्मी, जब यहाँ गर्मी तो यहाँ ठंडी, है ना, उल्टा होगा, यहाँ गर्मी यहाँ ठंडी, ठीक है, और जब यहाँ गर्मी यहाँ ठंडी, है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया अक्षांश रेखाओं के आधार पे कि कौन सा देश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश, ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, महाद्वीपों का हमने पढ़ लिया कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम हमारी देशांतर रेखाएं जो हैं इस तरह से गुजरती हैं, इस तरह से हमारी देशांतर रेखाएं, तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के आधार पे जब हम देश की स्थिति का पता कर लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कहां पर हैं, तो वो हमें भली भांति प्रकार से समझ में आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है कि कौन सा महाद्वीप कहां पर एग्जिस्ट करता है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन सा महासागर सबसे बड़ा, कौन सा महासागर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है ना? अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या से के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। वेरी गुड। अब हम एक चीज और देखते हैं कि सबसे ज्यादा तट रेखा कौन से समुद्र की है? सबसे ज्यादा तट रेखा कौन से समुद्र की है? तट रेखा का मतलब क्या है? मतलब कौन सा समुद्र है जो सबसे ज्यादा जमीन को, महाद्वीप को टच करता है? सबसे लंबी तट रेखा किसकी है और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो यहाँ देखिए आर्कटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा दिख रही है। यहाँ भी इस तरफ भी टच कर रहा है और इस तरफ भी टच कर रहा है, दोनों तरफ सबसे ज्यादा छू रहा है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे दक्षिणी महासागर की इसकी तट रेखा सबसे छोटी है। इसकी तट रेखा सबसे छोटी है, ठीक है। प्रशांत महासागर की भी तट रेखा काफी बड़ी है। इधर प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की भी बड़ी है। इधर हिंद महासागर की भी बड़ी है। हिंद महासागर में भी तट रेखा छूती है। इधर आर्कटिक में भी छूती है, ऊपर की तरफ टच करती है, लेकिन इधर सबसे कम छूती है तट रेखा, सबसे कम जमीन टच करती है, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। हम लोगों ने इतना आज पढ़ लिया। आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।